इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। यदि मेरे को अपना कल्याण करना है, अपना जीवन भी अच्छा जीना है, तो मेरी अपनी विचारधारा को परिवर्तित करना होगा। और वही कह रहे हैं कि आज तक मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं तो मैंने विचार नहीं किया, मेरा ही करा धरा यह संसार है। कल मैंने बहुत अच्छे से देख लिया था, टिट फॉर, कितने अच्छे से सब जान गए थे, बिल्कुल समझ गए थे। आज तो वैसा नहीं किया ना, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया ना कल। क्यों? कल प्रवचन सुन के गए थे महाराज जी? गए तो थे, लेकिन किया था कि नहीं किया था ये विचार कर लेना। हम सुनते तो बहुत हैं, करते वही हैं जो करते आ रहे हैं। हम सुन तो जा रहे हैं, यहाँ पर उतनी देर के लिए तो अच्छे परिणाम रहते हैं, लेकिन जाके वही के वही हो जाते हैं, वही करने लग जाते हैं, और उसका फल टिट फॉर मिलेगा कि नहीं। क्रिया की प्रतिक्रिया, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। अब मैं अपना जीवन कैसा बनाना चाहता हूं, वर्तमान में जैसी क्रिया करोगे भविष्य तुम्हारी उसी प्रतिक्रिया का फल होगा। प्रतिक्रिया स्वरूप होगा तुम्हारा भविष्य, उसी प्रतिक्रिया का रूप होगा जो आपकी वर्तमान की क्रिया चल रही है। देखना किवॉन, घर के बाहर दो खिड़कियां हैं, एक बैक साइड में और एक फ्रंट में, एक सामने एक पीछे है, और पीछे वाले में नाला बह रहा है और नाले के पास में कचरा पड़ा हुआ है, और सामने साइड में जिनालय है, मंदिर है, और वहां पर अत्यंत सुगंधित पुष्प लगे हुए हैं। बेटा खिड़की कौन सी खोलोगे? सामने वाली खोलोगे ना। और पीछे वाली खोल ली तो, पीछे वाली खोल ली तो क्या होगा? अच्छा जीवन बीतेगा ना, कितना आनंद आएगा ना घर में। बस माँ, हमारी सारी अशुभ की खिड़कियां खुली हैं, जिसमें हम मात्र जो कुछ ग्रहण करते हैं वह अशुभ ही अशुभ करते हैं, तो अंतरंग में तो कलुषता और वह गंदगी पैदा होनी ही है। गंदगी पैदा होनी है। खिड़की है, खोलना है, आपको ही खोलना है। निर्धारण किसको करना है, कौन सी खोलूं? इसलिए मैं, माँ, हम लोग तो कुछ नहीं करते ना। कल हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी, हम कुछ नहीं करते हैं और हमें फल विपरीत मिलता है। बिल्कुल नहीं, जैसा हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। आज तक निर्धारित नहीं किया कि मुझे किस दिशा की ओर बढ़ना है। शुभ भावों को करने में मुझे आलस आता है, और अशुभ में करते करते जीवन बीत जाता है, कभी विचार नहीं जाता। आश्रव भावना चल रही है ये सुरेंद्र जी, आश्रव भावना चल रही है गंगवाल जी। शुभ करूं कि अशुभ करूं, ये कभी विचार ही नहीं आया, और अशुभ में मैं लगा रहा, इसलिए आज तक अपना कल्याण नहीं कर पाया। बहुत आवश्यक है कि मेरे को निर्धारित किया जाए कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। निर्धारित करना, अभी अभी बात की थी, वो डॉक्टर से मिलना, किसी के पास भी चले जाओगे ना, देखो 5 प्रकार से गड़बड़ होती है। गाड़ी चलाई अखिलेश, गाड़ी चलाई, बड़ी वाली कार ना, जितना बड़ा वाहन होता है उतनी सावधानी अधिक होती है। कार अगर चला रहे हैं, और यदि नया नया ड्राइवर है, नया नया ड्राइवर है, और ड्राइवर साइड का तो ध्यान रखता है, लेकिन दूसरी साइड का भूल जाता है, क्या होगा? सुरक्षित हो क्या? सुरक्षित हो क्या? माँ, एक तरफ का ध्यान रखा जाए। देखो अखिलेश, एक चीज़ और सीख लो, प्रांजल, ये सहायगढ़ वाले बच्चे बैठे, यानी एक चीज़ और सीख लो, यदि कोई महिला ड्राइवर हो ना तो थोड़ी दूर से ही निकलना। हाँ, हम अनुभव की बात भी बता रहे हैं, और
आगम में और नीति शास्त्रों में ऐसा कहा है, वे मात्र, हाँ, कई चीज माँ गड़बड़ यहाँ हो जाती है, हम वही देखते हैं पीछे वाला कौन कहाँ आ रहा है, हमने तो कट मारा, हमें तो अंदर लेना थी गाड़ी, और पीछे का ध्यान नहीं रखा, और पीछे का ध्यान नहीं रखा, बेचारे सामने वाले का भी जाता है और तुम्हारा भी नुकसान हो ही जाता है, और ज़्यादा अगर कर दिया तो दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। यानी गाड़ी चलाते समय आगे के टायर का गड्ढे में जाना ध्यान रहता है तो पीछे का भी रहता है, और पीछे के साथ में बाजू में भी ध्यान रहता है, आगे भी ध्यान रहता है, और यदि एक ही तरफ ध्यान है तो गड्ढे में गिरोगे कि नहीं गिरोगे, और गाड़ी आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम आज तक ये बात गाड़ी चलाते तो समझ पाए हैं, लेकिन देख नहीं पाए कि जो एकांत में जीवन जीते हैं, जो एकांत दृष्टि हैं, उनकी ओर उनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और हमारी दुर्घटना घट जाती है। क्योंकि 5 प्रकार का विपरीत श्रद्धान आश्रव का प्रथम कारण है। आपके दुखों का कारण क्या है माँ? सबसे पहला, कल हमने बात की थी, 5 प्रकार के असावधानियां मेरे जीवन में होती है। सबसे पहली असावधानी, बिना डॉक्टर की पहचान किए डॉक्टर के पास चले जाना। बिना डॉक्टर के पहचान किए डॉक्टर के पास पहुंच जाना, इसका नाम क्या है? यही तो विपरीतता है, मिथ्यात्व है। यानी एकांत में गाड़ी चलाई तो गड्ढे में जाओगे कि नहीं। अब यहां पर जो 48 नंबर की गाथा है, ये क्या कह रही है? एयत्तम विणय विवरीय संशय मण्णाण मिदि हवे पंच अविरमणम हिंसादि पंच वियाह वैणी मेण। अभी तक मुझे शुभ और अशुभ का अंतर यही सोचता था कि मेरे शुभ परिणाम कौन से हैं, अशुभ परिणाम कौन से हैं, सबको पता है। जगदीश जी, हर व्यक्ति को पता है मुझे कैसा काम करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं। देवेंद्र भैया, सही है कि नहीं, क्या गलत क्या सही है। लेकिन मैं जब कहता हूं कि मेरे से जो भी गलती होती हैं वह अज्ञान दशा में होती हैं, हमेशा यही कहते हैं ना कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे से ऐसा हो गया। यानी जितनी तीव्र पाप होता है वह अज्ञान दशा में नहीं होता है, वह उतनी ही चतुराई से होता है। विचार करना, जितना तीव्र पाप किया जाता है जिनेन भैया, वह उतनी ही चतुराई से किया जाता है। और यदि चतुराई नहीं होती तो कोई भी पाप नहीं कर पाता। और सरलता यदि होती, चतुराई का अभाव होता, तो पाप नहीं हो सकता था। मां, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सारे के सारे पाप अज्ञान में किए ना। जितना बड़ा हिंसक प्राणी होगा ज्ञानी, उतने बड़े चतुराई से प्लानिंग पूर्वक वह कार्य करता है। ऐसे ही जितनों को चोरी करना है ना, आप अज्ञानता में कोई भी पाप नहीं करते, सारी की सारी बुद्धि बड़ी ज्ञान से लगाई जाती है कि ऐसा पाप किया जाए। और आपके ठगने की दुकानें जो भी है ना, यानी वे भी बड़ी बुद्धि लगाते हैं कि तुम किस में फंसते हो, आप किस में फंसते हो। यानी वे सब साहेगढ़ वाले, वो जितनी दुकानें खुल रही है ना आपके वहां साहेगढ़ में, नई नई तरह की, ये पता है ये गड़ा तावीज में फंसते हैं, इनको फंसा लो। ये दुखी हैं, इनकी दुखती नस पर हाथ रख दो, बस काम बन जाएगा। अखिलेश, ऐसे ठगने वालों की दुकानों पे भीड़ लगी मिलती है, और जहां सत्यता का प्ररूपण होता है वहां तुम ध्यान नहीं दे पाते हो। जीवन कैसा जा रहा है मां? मिथ्यात्व, एकांत, विनय, अज्ञान, विपरीत और संशय। बहुत बढ़िया बात है ये। आज तो वैद्यों ने आके बड़ा अच्छा काम कर दिया, डॉक्टर्स ने आके आपको कोई विषय दे दिया। डॉक्टर का ऑपरेशन होना था भैया, तो एनेस्थीसिया वाला अलग होता है। दूसरा, अगर एनेस्थीसिया की थोड़ी सी ज़्यादा डोज दे दी, बहुत अच्छा काम बन जाएगा। यानी उस वैद्य के पास तो समझ के जा रहे हो, और पूरे जो सारे विषयों का ज्ञाता होगा उसके पास जाओगे, और एक पक्ष का ज्ञाता होगा
तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही माँ एकांत मिथ्यात्व जो है, हम किसकी ओर भाग जाते हैं। वहाँ तो एक डॉक्टर के पास गए और उसको पूरा ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा भी गड़बड़, एक पक्ष का ही ज्ञान है, दूसरा नहीं था, तो तुम्हारी एक भाव में संकट होगा। यदि श्रद्धान के एकांत पक्ष में चला जाता है, उसका नाम एकांत मिथ्या दृष्टि है, वह वहाँ चला जाता है तो एक भव नहीं, भवों भव नष्ट होते हैं। दूसरे वे व्यक्ति हैं, अच्छा आज इस डॉक्टर के पास चलते हैं, अरे इसमें गोली नहीं लगी, दूसरे के पास भी चलते हैं, फिर तीसरे के पास भी चलते हैं, वो फैमिली डॉक्टर का गायब भी हो जाता है। फैमिली डॉक्टर क्यों विश्वसनीय है? पता है इसकी गोली लगती है, इनको पता है मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसा मेरा जीवन शैली है, इसके अनुसार औषधि दी जाती है। और जो नए वैद्यों के पास कभी इधर कभी उधर, तो बेचारा औषधि खा खा के बीमार हो जाता है। रुपेश, ऐसे ही विनय मिथ्या दृष्टि है, इधर काम नहीं मिला तो उस चौखट पे चले गए, उधर काम नहीं मिला तो तीसरी चौखट पे चले गए, वहां भी नहीं मिला। आप लोग तो ऐसे नहीं है ना? चोखा भूल नहीं जाना। चोखे डॉक्टर को पता किया था अपन ने 2 दिन पहले ही, नहीं तो सब यहाँ से जाने के बाद खाते खोटे ही हैं। चोखे की बात जरूर सुन लेते हैं। अभी देखना क्या क्या, अब तो आपको स्पष्ट हो रहा है कैलाश जी, अब तो स्पष्ट हो रहा है कि जैसा सुनोगे वैसे ही तुम्हारा जीवन बनने वाला है। अभी क्या है, सुबह से अपन रुपेश जंगल जा रहे थे माँ, हम लोग सुबह निहार के लिए जा रहे थे और रोड बड़ी चमक रही थी, इतनी चमक रही थी। झांझी जी आपने देखा सारे नगर की रोडें बड़ी चमक रही हैं आज, कारण जगदीश जी कारण क्या है? वो पत्थर मिट्टी भी चमक रही है। आप देखना, आज मेरे साथ चलते हैं, मैंने तो सुबह ही अनुभव किया, देखो कितनी मिट्टी चमक रही है आज। और कीचड़ कैसे होती है? कीचड़ पानी से होती है, और आज मिट्टी चमक रही है, कारण क्या है? बारिश होती तो वही कीचड़ होती है, और कीचड़ होती है और वही बारिश से आज चमक रही है, कारण क्या है? रुपेश देखना माँ, कीचड़ किससे होती? पानी से ना, और धुलती किससे है? अगर पैर में कीचड़ लग गई है, अलवर ज्ञानी, पैर में कीचड़ लग गई है तो कीचड़ किससे लगी? पानी नहीं होता तो कीचड़ लग सकती थी क्या? चिकनाई नहीं होती तो कीचड़ लग सकती थी क्या? लेकिन धुलती किससे है? वाह गजब है, पानी से ही धुलती है और पानी से ही लगती है। अब विचार करो, यानी वही पानी थोड़ा सा गिर रहा था तो तुम्हारे अंदर कीचड़ मच सकती थी, और वही धंधा गिरता रहा तो जितनी कीचड़ थी वह तो साफ हो गई, मात्र शुद्ध वस्तु बच गई। नहीं समझ में आया? यानी मनीष कुछ नहीं करना पड़ता, कीचड़ तो भरी पड़ी है। गिलास में दूध, माँ गिलास में पानी भरा हुआ है मटमैला, अब मटमैला पानी है, आपको साफ करना है, क्या करना चाहिए? आज की विद्या सीख लेना चाहिए बारिश से। सुरेंद्र भैया आज की विद्या सीख लेना बारिश से। मटमैला पानी था, जैसे रोड पर पहली बारिश हो तो मटमैली हो जाती है, मटमैली हो जाएगी तो क्या होगा? मटमैला हो गया तो अब पानी पीने योग्य नहीं है। और आपके पास में जब बहुत बारिश हो गई तो वही बारिश इतने निर्मल पानी को कर देती है। यानी समझो समझो समझो, मिट्टी भरा गिलास, मिट्टी से भरा पानी रखा है, माँ कैसे उसको साफ करोगे? प्रांजल ऊपर से पानी डालते जाओ शुद्ध, ऊपर से डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, यानी एक बार ऐसा होगा कि मिट्टी का पानी नहीं बचेगा, बाद में स्वच्छ ही स्वच्छ दिखाई देगा, वही जैसा अभी रोडों का ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी
रोडों के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वह कैसे साफ हुआ? पानी डलता गया डलता गया डलता गया तो साफ हो जाएगा। और कभी इधर गए कभी उधर गए कभी इधर गए, ये ऐसा करते करते जीवन निकल गया और गंदगी की गंदगी बनी रही। ये जिनवाणी का पानी अपने ऊपर डालते रहते डालते रहते डालते रहते तो मिथ्यात्व की गंदगी बाहर निकल जाती। ये मिथ्यात्व की गंदगी भरी हुई है, एक दिन में नहीं जाएगी। कई कई बार बारिश होती है तब स्वच्छता आती है। ऐसे ही माँ ये जिनवाणी का पानी अपने अंदर में जाने दो जाने दो जाने दो, और आपके अंदर जो विपरीत मिथ्यात्व अथवा विनय मिथ्यात्व भरा पड़ा है उसका पानी, उसकी गंदगी अपने आप निकल जाएगी। बात विषय यही चल रहा है माँ। कभी 10 कदम अलवर की तरफ चले, बेटा अलवर जाना था, अरे अरे अलवर की तरफ 10 कदम चले, नहीं 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 अपन थोड़ी दूसरी दिशा में चलते हैं, फिर तीसरी दिशा में चलते हैं, फिर चौथी दिशा में चलते हैं, ये भी मार्ग सही है, ये भी मार्ग सही है, ये भी मार्ग सही है। माँ इसका नाम है विनय मिथ्या दृष्टि। कभी इस प्रभु की चौखट तो कभी उस प्रभु की चौखट, कभी किसी जगह पे चले गए। हमारा काम इनसे भी बनता है, ये भी श्रेष्ठ है। भैया राजमार्ग है और राजमार्ग से ही जाओगे तो ही पहुंच पाओगे, और अनेक जगह भटकोगे तो अलवर कभी नहीं पहुंच पाओगे। यानी समझ रहे हो? इसलिए विनय मिथ्या दृष्टि। और विपरीत वाले के तो साथ क्या चर्चा की जाए, यानी विपरीत वाले के साथ क्या चर्चा की जाए। अभी अभी तो बात की थी, कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? हड्डी वाला है कि हृदय रोग वाला है? हड्डी वाले के पास हड्डी वाला जाए और हृदय रोग वाले के पास हृदय रोग के पास जाए, और हड्डी वाला का ज्ञान नहीं है, विपरीत है, और हृदय वाला रोगी पहुंच गया है। अब गड़बड़ हो सकती है कि होगी ही होगी। खोल दिया अगर उसने हड्डी वाले ने, डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट है ना, सुनील जी है ना, ज्ञानी विपरीत अगर सीख के आते तो कितने बचते। अगर विपरीत नॉलेज होता, विपरीत ज्ञान होता, देखो इनके सब डॉक्टर्स आए हुए हैं आज, यानी विपरीत वाले के पास कितना नहीं जाओगे कि नहीं जाओगे। एक विनय वाले के साथ में एक चीज और समझना माँ, विनय वाले के साथ ऐसा है, अखिलेश डॉक्टर साहब के पास कोई पहुंचा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।